Hello student, myself Prerna Pokra. Welcome to Wisdom Career Entrance Nursing Institute. बच्चों, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोगों का ओवर हो चुका है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे आपका कंप्लीट कर लिया है। अरे यार, एक मिनट बच्चों। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है बच्चों, हम लोग यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग का चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसको भी हम लोग यहाँ पे आपका स्टार्ट कर चुके हैं। बच्चों, जो विजडम करियर एंट्रेंस इंस्टीट्यूट है, ये आप लोग को फ्री में यूट्यूब पे कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। रीजन सिर्फ एक ही है कि आप लोगों के ऑल इंडिया कहीं पे भी कोई भी स्टूडेंट है उसको फ्री में आराम से घर बैठे वो सही से पढ़ सके। इसलिए उन्होंने यहाँ पे आप लोग का बेस्ट फैकल्टी के थ्रू एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहाँ पे आप लोग बिल्कुल फ्री में पूरा एंट्रेंस का कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। जो लास्ट वीडियो लेक्चर थे उसके अंदर हम लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और वहाँ पे हम लोग क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ रहे थे। 1D क्लोज पैकिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 2D भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको बताया था कि क्लोज पैकिंग 3 टाइप्स की होती है। 1D हो चुका है, 2D हो चुका है और आज हम लोग लास्ट क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, वो है यहाँ पे 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो बच्चों, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इट्स माय हम्बली रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ लास्ट वीडियो लेक्चर्स देख के आएँ, क्योंकि तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी कि अरेंजमेंट कैसे होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको सिखाया कि ए टाइप का अरेंजमेंट है या ए बी टाइप का अरेंजमेंट है। इसके अलावा मैंने वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी आप लोगों को सिखाया है। तो अगर आप लोग वहाँ पे नहीं करेंगे बच्चों तो आप लोगों को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो वुड बी बेटर कि प्लीज़ आप लोग लास्ट वीडियो लेक्चर्स एक बार ज़रूर देख के आएँ। तो आज हम लोग यहाँ पे जो आप लोग का स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर के अंदर। बच्चों, हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों की क्लोज पैक करना है कि 3D के अंदर हम लोग यहाँ पे किस तरीके के स्ट्रक्चर को पैक करते हैं। जब 3D के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्स को पैक करेंगे तो हमें हेल्प की नीड होगी 2D की। और 2D वाला हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था। पता है ना आपको, 2D के अंदर 2 टाइप्स की होते हैं, स्क्वायर और हेक्सागोनल। स्क्वायर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, हेक्सागोनल का होता है 6। स्क्वायर के अंदर पैकिंग होती है आपकी ए टाइप की और हेक्सागोनल के अंदर आपकी पैकिंग होती है ए बी टाइप की। बच्चों, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 3D के अंदर आपको पैकिंग यहाँ पे करनी है। तो ये है आपका 3D क्लोज पैकिंग। ऑल रियल स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जितने भी रियल स्ट्रक्चर होते हैं बच्चे सब 3D में है। यहाँ पे माउस रखा हुआ है, ये कौन से इसमें है? 3D में है। यहाँ पे ये मार्कर है, ये कौन सी फॉर्म के अंदर है? 3D के अंदर है। रिमोट है, ये देखो, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? 3D के अंदर। तो जितने भी रियल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हम लोग हमारे आसपास देखते हैं वो सब आप लोगों के किसके अंदर होते हैं? 3D के अंदर होते हैं। ठीक है, दे कैन बी ऑब्टेन बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर वन अबोव द अदर। आप इनको किस तरीके से बनाएंगे? 2D की हेल्प से आप लोग यहाँ पे 3D वाली फॉर्मेशंस करेंगे। किसकी हेल्प से? 2D की हेल्प से, कि आपको यहाँ पे पहले 2D का हेल्प लेना है, फिर आप लोग यहाँ पे इसकी हेल्प करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग ये कैसे करेंगे? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। बच्चों, अब आपको क्या करना है समझो। 2D स्क्वायर क्लोज, तो आपको याद है कि ये 2D है, इसका स्क्वायर क्लोज पैक इस तरीके से था, एक के ऊपर आपने एक लेयर लगाई थी, तो ये 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग था। बच्चों, 3D के अंदर है तो थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशंस को स्ट्रांग करना होगा, क्योंकि मैं 3D आपको इसमें बना के नहीं दिखा पाऊंगी। ठीक है, अब ये तो था आपका 2D। अब आप बोल रहे हैं कि इसको 3D में कन्वर्ट करो। क्या बोला जा रहा है? 3 डायमेंशनल मतलब आपको बनाना तो कौन सा है? 3D के अंदर बनाना है।
फ्रॉम किससे बनाना है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोस्पेक लेयर से। तो ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोस्पेक लेयर हो गया। इससे आपको कौन सा बनाना है, 3D वाला यहाँ पे आपको इसके अंदर बनाना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इन दिस अरेंजमेंट द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर। जो सेकेंड लेयर यहाँ पे होगी उसको फर्स्ट लेयर के ऊपर रखना होगा। तो ये सेकेंड लेयर थी, ये तो फर्स्ट लेयर है, और ये सेकेंड लेयर को आपने क्या किया, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेम डिट्टो वैसा का वैसे यहाँ पे आप लोगों ने इसको रख दिया। जब सेम आप इसको रखेंगे तो ये भी ए टाइप की और ये भी ए टाइप की, क्योंकि आप लोगों की क्या है, ये बिल्कुल यहाँ पे सेम है। तो सेम है तो आप लोगों ने क्या किया, एक के ऊपर एक इसको यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो एक चीज तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि अरेंजमेंट जो मेरा यहाँ पे चल रहा है वो कौन से टाइप का चल रहा है, ए टाइप का अरेंजमेंट चल रहा है। ये तो सबको समझ में आया। यहाँ पे आपका ए टाइप का अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट द स्पैर ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। इन दिस अरेंजमेंट स्पैर ऑफ बोथ द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइन्ड हॉरिजॉन्टली। अब बच्चों इसमें क्या करना है, मुझे ये बनाना है 3D के अंदर। तो ये देखो, ये मैंने इस तरीके से 3D के अंदर एक अरेंजमेंट करने का ट्राई कर रही हूँ। ये देखो यहाँ पे अब 3D के अंदर कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे इसको समझने का ट्राई करना कि ये है आपका, इस वाले स्पेयर को मुझे पेक करना है, ठीक है। ये चल रहा है आपका 1D के अंदर। 2D के अंदर क्या किया बच्चों, मैंने इसके ऊपर लगा दिया ये इस तरीके से, और यहाँ पे नीचे भी लगा दिया। अब 3D के अंदर क्या करूंगी, मैं पीछे वाली साइड पे लगाऊंगी ना, तो पीछे वाली लेयर यही तो होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। ये पीछे वाली साइड पे मतलब बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे लेयर का अरेंजमेंट करना होगा, यस और नो। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ यस और नो, ठीक है। जब आप इस तरीके का यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर लेयर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, सारे कैसा है, बिल्कुल अरेंजमेंट कैसा है, एक टाइप का है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होगा, ए टाइप का यहाँ पे आपका अरेंजमेंट होगा। देखो यहाँ पे आगे, दिस अरेंजमेंट स्पेयर ऑफ बोथ द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइन्ड हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली बिल्कुल ये आप लोगों के स्ट्रेट एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आप लोगों की, आपने एक हॉरिजॉन्टली लिया तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली लेंगे तो इस तरीके से ये आप लोगों का वर्टिकली पूरा ऐसे चलता रहेगा, मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए, यदि हम लोग फर्स्ट लेयर को क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये मेरी फर्स्ट लेयर है, इसको हम लोग ए बोल रहे हैं। टाइप ऑल द लेयर्स हैव द सेम टाइप अरेंजमेंट, तो क्या हो रहा है, सब एक दूसरे की जैसी है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो उनको भी हम लोग क्या नेम देंगे, ए ही नेम देंगे, ठीक है। दिस लैटिक्स इज ए टाइप पैटर्न, द लैटिक्स थस जनरेटेड इन द सिंपल क्यूबिक लैटिक्स एंड इट्स यूनिट सेल, ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक फॉर्म के अंदर यहाँ पे आप लोगों का जनरेट होता है। क्लियर हुआ सबको, पक्का बच्चों, सबको पूरा क्लियर है, यस। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको इस तरीके से 3D फॉर्म के अंदर शो किया गया है। यहाँ पे आप लोगों का क्या हो रहा है, देखें देखो, ये यहाँ पे ये वाली इसको समझो, ये आपकी ए टाइप की है, ये भी आपकी ए टाइप की, ये भी, और ये क्या हो रहा है आपके पीछे की साइड पे जा रही है, बैक साइड पे, तो ये भी आपका ए टाइप का हुआ। बच्चों समझो,
ये आपका रिमोट है। इस रिमोट के आप इस वाले पार्ट को देखो, केवल फ्रंट वाले, कि पीछे का पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये फ्रंट वाला पार्ट है। अब इसको मैं बोर्ड पे लगा रही हूँ तो ये पीछे का पार्ट कैसा होगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा आपको। यस और नो, 3D के अंदर हमें इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो इसके पीछे का वाला पार्ट भी क्या है, बिल्कुल इसको ओवरलैप कर रहा है। आपने कंसिडर किया कि एक बोल की लेयर यहाँ लगी हुई, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ। अब आप पीछे की साइड करें तो पीछे तो ये वाला पार्ट ही आएगा ना। तो बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट पीछे वाली फॉर्म पे ये आप लोगों का यहाँ पे लगा हुआ है। और इस तरीके से ये 3D के अंदर यहाँ पे आप लोगों का स्क्वायर फॉर्मेशन बनाता है। तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। मतलब 2D की हेल्प से हम लोगों ने 3D के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग यहाँ पे आप लोगों की है। क्लियर है बच्चों आप लोगों को कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताने का ट्राई कर रही हूँ? क्लियर हुआ? यस। तो ये यहाँ पे आप लोगों की इस तरीके से पैकिंग होगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 2D के अंदर कर रहे हैं 3D के अंदर, लेकिन किसकी हेल्प से, 2D की हेल्प से। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होगा आपका, ए टाइप का यहाँ पे आपका अरेंजमेंट होगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। बच्चों अब हम लोगों को वही वापस से आपका 3D पे जाना है, बट किसकी हेल्प से, 2D की हेक्सागोनल की हेल्प से। अब 2D का हेक्सागोनल कौन सा था आपका, देखो ये वाली लेयर है, इसको पैक करना है तो ये इसके हाफ पार्ट को कवर करेगी, ये इसके हाफ पार्ट को कवर करेगी, ये इसके हाफ पार्ट को कवर करेगी और ये इसके हाफ पार्ट को यहाँ पे आपका कवर करेगी। तो ये कौन सा था, 2D के अंदर हेक्सागोनल। अब बच्चों इसके अंदर अरेंजमेंट कैसा था, ये ए, ये बी, ये भी बी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बनाते तो ये ए हो जाता। तो अरेंजमेंट यहाँ पे आपका कैसा है, ए बी टाइप का यहाँ पे इसके अंदर बच्चों आप लोगों का अरेंजमेंट हुआ है। कैसा अरेंजमेंट हुआ है, ए बी टाइप का यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों का अरेंजमेंट हुआ है। क्लियर हुआ सारा पॉइंट? यस। तो ये आप लोगों का ए बी टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पे आप लोगों का बच्चों इसके अंदर होगा। अब इसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, 3D के अंदर। तो 3D के अंदर कवर करोगे तो वही वापस से इसको समझना। अच्छा 3D के अंदर समझने में थोड़ा सा वो है कि इमेजिनेशन आप लोगों की क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप लोगों की स्ट्रांग इमेजिनेशन होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चेक करो, ये हम लोगों ने पैक किया, इस वाले को पैक करना है और ये मैं पैक कर रही हूँ आप लोगों का 1D के अंदर, ठीक है। अब 2D के अंदर हेक्सागोनल, तो ये 2D के अंदर ये इस तरीके से कुछ होगा, है ना। ये यहाँ पे भी चेक करो, इस तरीके से कुछ होगा बच्चों आप लोगों का, ठीक है। अब ये कौन सी साइड पे जाएगा, बैक साइड पे, मतलब पीछे वाली साइड पे। तो पीछे वाली साइड पे हमें कैसा शो करना पड़ेगा, ऊपर की साइड पे इस तरीके से आपको शो करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? बच्चों 3D में है, थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आई एम डैम श्योर कि अगर आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कर पाएंगे तो आपको ये पक्का पूरा बहुत अच्छे से क्लियरली सब समझ में आएगा। बट अगर आपने इमेजिनेशन को वीक रखा तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? यस। और ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आएंगे तो जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा पैकिंग इफिशिएंसी, वो भी आप लोग यहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, उसको नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। देखो क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। बच्चों जब हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं, एक चीज समझना, अभी आपको यहाँ पे सब समझ में आता जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे समझना, हाँ 3D के अंदर की मैं बात बताती हूँ। 3D के अंदर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आप इसको समझते जाओ। 3D के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि ये 2 टाइप्स का होगा, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा,
फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो इधर, क्या था बच्चों, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। तो किससे लिखा आप लोगों ने, तो यहां पे मैं लिख दूं कि फर्स्ट आपने क्या पढ़ा, फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 3D के अंदर फर्स्ट वाला हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के थ्रू हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। यस, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों इसके अंदर, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। तो नेक्स्ट हम लोग किससे पढ़ रहे हैं, फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। 2D के हम लोगों ने यहाँ पे दोनों लिए। अब बच्चों जब यहाँ पे आपने ये दोनों लिया, अब इसके अंदर भी ये क्या होंगे, यहाँ पे कुछ टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड होंगे, 2 टाइप्स के अंदर। उसके अंदर कौन सा है समझो। फर्स्ट क्या हो रहा है, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर दी फर्स्ट लेयर। पहले हम लोग को क्या करना है, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर दी फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के ऊपर आपको कौन सी लेयर रखनी है, सेकेंड लेयर रखनी है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या हो जाएगा, समझना क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर दी फर्स्ट लेयर। आपको क्या करना है, हेक्सागोनल के अंदर सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को रखना है। तो प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, तो जब आप सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखेंगे तो ये देखो, ये आप लोगों की इस तरीके से है फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर को आपको कैसे रखना है, इस तरीके से रखना है इसके ऊपर। तो अरेंजमेंट कैसा मिल रहा है आपको, ए बी टाइप का यहाँ पे आपको अरेंजमेंट मिल रहा है। यस और नो, चेक करो क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू डेवलप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग let us retain the hexagonal close packing in the first layer. For close packing, each spare in the second layer resets in the hollow at the center of 3 touching spare in the layer as shown in figure. बच्चों ये एक जो स्पेयर है, इसका जो ये यहाँ पे स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है वो कितने, ये देखो ये जो यहाँ पे ये स्पेस है वो कितने स्पेयर से कांटेक्ट में आ रहा है, 3 स्पेयर के ये यहाँ पे आप लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। द स्पेयर इन द फर्स्ट लेयर आर शोन बाय सॉलिड लाइन वाइल दीज इन सेकंड लेयर आर शोन बाय द ब्रोकन लाइन। बच्चों जो हम लोग डायग्राम में देखते हैं तो इसको 2 तरीके से यहाँ पे आपका शो किया जाता है। ये इसका डायग्राम है। सेकेंड लेयर जो है आप लोगों की, वो आप लोगों की जो है डैश डैश वाली लाइन उससे शो किया गया है, और फर्स्ट लेयर आपकी फुल लाइन से यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको इस तरीके से आपका शो किया गया है। बच्चों इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि 2 तरीके के हम लोगों को यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहे हैं। जो फर्स्ट वाली, चलो लेयर को समझते हैं, ये ए लेयर है तो ये वाली बी टाइप की लेयर है। जो इस तरीके से बनी हुई है उसको हम लोग ए लेयर बोल रहे हैं, और जो इस तरीके से बनी हुई है डैश डैश वाली फॉर्म के अंदर, वो आपकी कौन सी लेयर है बच्चों, बी लेयर है। तो यहाँ पे आपकी 2 तरीके की लेयर बन रही है, ए और बी, ठीक है। तो ए बी टाइप की लेयर यहाँ पे आप लोगों की बन जाएगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप लोग चेक करो कि यहाँ पे आपकी ए बी टाइप की लेयर बन गई। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्पेस बन रहा है, जो आप लोगों का यहाँ पे स्पेस छूट रहा है, वो किस टाइप का यहाँ पे स्पेस छूट रहा है। चलिए स्पेस की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अरेंजमेंट किस तरीके से हो रहा है। क्या करना है आपको, अभी आपको बताया, इधर देखो, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। जो ये सेकेंड लेयर है इसको फर्स्ट लेयर के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे रखना है। मतलब आपने कुछ नहीं किया है बच्चों,
ये आप लोगों का सॉरी, देखो ये आपने हेक्सागोनल बनाया, ठीक है, 2D के अंदर। ड्राइंग आपकी मैम, बच्चों ये सब शेप और साइज में सेम है, ड्राइंग पे ना जाएं, नकल में अक्ल जरूर लगाएं। नकल में अक्ल नहीं लगाएंगे तो आपका तो नुकसान होगा ही, मेरा भी आप लोग यहाँ पे नुकसान करवाएंगे कि तुम्हारी मैम कैसा पढ़ाती है। बच्चों मैम तो अच्छा ही पढ़ाती है, प्रॉब्लम तो हम में है, अब हम क्या करें, है ना। तो दोस्त मैम को ना देके खुद पे दोस्त को ले। तो बच्चों देखो कौन सी है, ये ए टाइप की लेयर, ये बी टाइप की, ये ए टाइप की, ये बी टाइप की, हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो सेकंड लेयर है ये तो आपने 2D के अंदर कर दिया, उसके ऊपर आप लोगों को एक और लेयर लगानी है। तो ये लेयर किस तरीके से लगेगी, ये यहाँ पे आपको समझना होगा, ये 3 को मिला के एक लेयर बनी, ये 3 को मिला के एक लेयर बनी, यहाँ पे इन 3 को मिला के एक लेयर बनी, जो ये आपको रेड सर्किल में दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को इसके ऊपर रखना है। और जब आप यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे तब यहाँ पे आपको 2D वाली फॉर्मेशन मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, क्लियर है मेरे बच्चों सबको, आप लोगों को, यस ओके। बच्चों नेक्स्ट है प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। तो नेक्स्ट क्या हो गया हमारा यहाँ पे, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर दी सेकंड लेयर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पहले सेकंड लेयर को रखा था फर्स्ट लेयर के ऊपर, अब सेकंड लेयर के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और लेयर रख रहे हैं। बच्चों जब सेकंड लेयर के ऊपर भी यहाँ पे आप लोग एक और लेयर रखते हैं तो हमें यहाँ पे 2 टाइप्स के मिलते हैं। अब वो 2 टाइप्स के आप लोग के होते हैं, इसके अंदर एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कौन सा होता है, एक इसके अंदर होता है हेक्सागोनल और दूसरा होता है क्यूबिक, अभी बताती हूँ, वेट। प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, अब आपको सेकंड लेयर के ऊपर भी एक और लेयर लगानी है, वो होगी आपकी थर्ड लेयर। There are 2 alternative way in which species in third layer can be arranged over the second layer. थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर लगाना है तो इसके हम लोगों के पास 2 वे होते हैं, 2 तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। 2 वे कौन से हैं, वो यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फर्स्ट होता है कि आप किस तरीके से करें, हेक्सागोनल के साथ करें। हेक्सागोनल के साथ किस तरीके से करें, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, द third layer lie vertically above the first and the spare in the third layer rest in one set of hollow at the top of the second layer. This is called AB type arrangement. और इस तरीके का अरेंजमेंट आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम इन सब के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब ये अरेंजमेंट मैं यहाँ पे आपका करके दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से अरेंजमेंट करना है। हेक्सागोनल के अंदर करना है बच्चों, तो ये देखो, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये ए टाइप की, ये यहाँ पे लगाई आपने बच्चों बी टाइप की। वापस से यहाँ पे आप लोग आए तो आप लोगों ने यहाँ पे लगाई ए टाइप की, यहाँ पे वापस से आप लोगों की बी टाइप की। ये मेरा पूरा अरेंजमेंट है 2D के अंदर, और 2D के अंदर यहाँ पे आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बच्चों इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड लेयर के ऊपर वापस से आपको थर्ड लेयर लगानी है। समझो पहले हम लोगों ने सेकेंड लेयर कैसे लगाई थी, ये यहाँ पे आपकी एक सेकेंड लेयर, ये जो आपको ब्लू से दिख रहा है बच्चों, ये थी आपकी यहाँ पे इस तरीके से सेकेंड लेयर। ये देखो, ये यहाँ पे आप लोगों की सेकेंड लेयर, ये तो है आपकी सेकेंड लेयर, क्लियर। अब बच्चों इस सेकेंड लेयर के ऊपर आपको एक और लेयर लगानी है, उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड लेयर।
अब ये क्या है, ए टाइप की थी तो ये आपको बी टाइप की मिली। अब बच्चों इस वाले होल को कवर करते हुए ये यहां से जो लेयर लगेगी ना, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आपकी थर्ड लेयर। अब इसको आप लोग उधर ना समझ के थोड़ा सा इसको इधर ध्यान से समझे। देखो बच्चों क्या करना है, ये थी आपकी फर्स्ट लेयर, ये ठीक है। अब यहां पे आपने एक स्पेस रख दिया फ्रंट में और बैक में। कहां पे, फ्रंट में और बैक में। तो बच्चों बस इस लेयर को आपको अरेंज करना है। तो इसी अरेंजमेंट को आपका ए बी टाइप का बोल रहे हैं। और ये कहां पे किया जा रहा है, हेक्सागोनल के अंदर ये वाली फॉर्म आप लोगों की जा रही है। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट, किसके अंदर किया जा रहा है, आपका हेक्सागोनल के अंदर यहाँ पे आपका किया जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग देख लो। देखो बच्चों जल्दी से इसको समझो कि एक लेयर के ऊपर यहाँ पे क्या हो रही है, वापस से दूसरी लेयर यहाँ पे इस तरीके से रखी जा रही। सेकेंड लेयर के ऊपर, पहले फर्स्ट लेयर फिर सेकेंड लेयर के ऊपर अब यहाँ पे वापस से कौन सी लेयर आ रही है बच्चों, थर्ड लेयर आ रही है। इस तरीके से एक के ऊपर एक कंटिन्यूसली यहाँ पे आप लोगों की लेयर आएगी। और ये किस टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे देगी, हेक्सागोनल टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे देगी, स्ट्रक्चर ये बनाएगी आप लोगों का यहाँ पे हेक्सागोनल टाइप का। क्लियर है सबको, यस। नेक्स्ट देखो बच्चों आप लोगों का यहाँ पे ये देखो हेक्सागोनल होता है आपका, और नेक्स्ट एक और आप लोगों का यहाँ पे होता है क्यूबिक टाइप का। क्यूबिक टाइप के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे समझना पहले आप लोग। देखो हेक्सागोनल टाइप का हो गया, नेक्स्ट होगा क्यूबिक टाइप का। बच्चों क्यूबिक टाइप के अंदर आप लोगों का अरेंजमेंट किस तरीके से हो रहा है कि ये आपकी फर्स्ट लेयर है ए, ठीक है। ये आपकी बच्चों यहाँ पे आपने सेकेंड लेयर बना दी बी। अब यहाँ पे आप लोग इस तरीके से लेयर का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो ये आपकी हो गई सी। दैट्स मीन आप लोग किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, ये ए हो गई तो ये वाली आपकी बी हो गई और यहाँ पे सी हो गई। क्यूबिक के अंदर इस तरीके से आपका यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, ए बी सी टाइप का यहाँ पे आप लोगों का अरेंजमेंट किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। देखो यहाँ पे आपका इसी को दिखाया गया है, हेक्सागोनल हो गया आपका। अब देखो ये तो था आप लोगों का यहाँ पे हेक्सागोनल टाइप का, हेक्सागोनल टाइप ए बी इस तरीके से रखा जा रहा है। दूसरा होता है बच्चा आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या हो गया, ये फर्स्ट लेयर हुई, ये सेकंड लेयर हुई और ये थर्ड लेयर हुई। तो इस तरीके से क्यूब फॉर्म के अंदर यहाँ पे आप लोगों की फॉर्मेशन बन रही है। तो देखो यहां अगर हम लोग चेक करें तो देखो हेक्सागोनल और यहाँ पे आपको कौन सा मिलता है, क्यूबिक फॉर्मेशंस यहाँ पे आपको मिलती है। तो बच्चों अगर इसका पूरी तरीके से आपको चार्ट बनाना है, एक इसका पूरा प्रॉपर चार्ट को देखते हैं हम लोग। देखो हम लोग यहाँ पे बात करें आपके क्लोज पैकिंग के बारे में, तो तीन तरीके की आपको यहाँ पे क्लोज पैकिंग देखने को मिलेगी। फर्स्ट होती है बच्चों आपकी 1D, ठीक है, जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल सिंपल सी होती है, ठीक है। सेकंड होती है बच्चों आपकी 2D। 2D जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी स्क्वायर और दूसरी होती है आपकी हेक्सागोनल, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आपके 3D की, तो 3D भी आप लोगों की टू टाइप्स की होती है, फ्रॉम 2D स्क्वायर और एक होती है आपकी फ्रॉम 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे आपकी बात करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर, तो इसके अंदर आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 4, अरेंजमेंट होता है आपका ए टाइप का यहाँ पे आपका अरेंजमेंट होता है। हेक्सागोनल के अंदर बात करें बच्चों तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 6, और जो यहाँ पे आपका अरेंजमेंट होता है वो होता है AB
ए बी टाइप का यहाँ पे आपका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब फ्रॉम 2D स्क्वायर से बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए टाइप का आप लोग अरेंजमेंट करेंगे। फ्रॉम 3D के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो 3D के अंदर आपका दो होगा, एक होगा आप लोगों का हेक्सागोनल, एक होगा यहाँ पे आपका हेक्सागोनल और दूसरा होगा बच्चों यहाँ पे आप लोगों का स्क्वायर, सॉरी हेक्सागोनल, दूसरा होगा आपका क्यूबिक। ठीक है, जो बच्चों हेक्सागोनल होगा उसके अंदर अरेंजमेंट होगा आपका ए बी टाइप का, और जो क्यूबिक होगा उसके अंदर आपका अरेंजमेंट होगा ABC टाइप का, यहाँ पे आपका अरेंजमेंट होगा। तो जो बच्चों ये है आप लोगों का एक पूरा इसकी फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन कि किस तरीके से आपको इसको पूरा क्लॉज पैकिंग को यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से यहाँ पे आपकी फुल फॉर्म के अंदर पूरी तरीके से पैकिंग यहाँ पे की जा रही है। क्लियर है मेरा पॉइंट आप सबको? तो बच्चों ये पॉइंट बहुत ज्यादा आप लोगों का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों को यहाँ पे बहुत ध्यान से और सही से समझना है। यहाँ देखो ये हेक्सागोनल हो गया आपका और यहाँ पे आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गई। तो ये था हम लोगों का यहाँ पे 3D के अंदर किस तरीके से क्लॉज पैकिंग करते हैं। 3D के अंदर देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर टाइप के हम लोगों को स्ट्रक्चर मिलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक मिलते हैं। और इसके बच्चों यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि बॉडी सेंटर टाइप के हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, बेरियम के अंदर जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं वो BCC टाइप के होते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम लोगों को देखने को मिलती है जिंक, मॉलिब्डेनम, कैडमियम, वेनियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के अंदर। और CCP या FCC जो पैकिंग होती है वो हम लोग को देखने को मिलती है निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के अंदर। तो बच्चों ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आप लोगों को कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के अंदर पैकिंग किस तरीके की देखने को मिलती है। तो बच्चों जो आज का वीडियो लेक्चर है हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 3D के बारे में पढ़ा, जो हमारा टॉपिक था क्लोज पैकिंग वो यहाँ पे आप लोगों का ओवर हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक 1D, 2D और 3D क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा है। बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वहां पे मैं आप लोगों को वॉइड के बारे में बताऊंगी कि वॉइड्स क्या होते हैं आप लोगों के, और किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों का बनाया जाता है, लिखा जाता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके मुझे बताओ आपको मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ पढ़ने में। बच्चों अगर आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे तो हम खुद भी उससे मोटिवेट होंगे और हमें भी अच्छा लगेगा। आपके कमेंट का रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर मैं आपको पक्का करूंगी ही। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है। तो चलो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। ढेर सारी मस्ती करो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे, वॉइड फ्रैक्शंस, वॉइड चीजें निकालना हम लोग वहां पे आपका सीखेंगे। तो ढेर सारी मस्ती करो, खूब सारी पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।